यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी चाहे तो हमसे गठबंधन तोड़ दे, संजय निषाद का ये बड़ा बयान। बीजेपी को अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। सहयोगी दलों पर टिप्पणी से नाराज है संजय निषाद और इसी के चलते उन्होंने गठबंधन को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर, ये बड़ा बयान संजय निषाद का, ये कहते हुए कि अगर बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। बात करते हैं चीन की, जहां पर लगातार 3 दिन से हेनान प्रांत में कजीकी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तूफान की वजह से आई तबाही का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक होटल के अंदर भी लोग दहशत में दिखाई दे रहे हैं। करीब 110 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं जैसे ही इस होटल से टकराई, पल भर में शीशे की दीवार उड़ गई। होटल के कर्मचारी दरवाजे को बचाने और होटल के अंदर तूफान को आने से रोकने के लिए डोर को पकड़कर खड़े हो गए, लेकिन काज़ी तूफान इतना ताकतवर था कि उसके डर से होटल के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये वीडियो चीन के हेनान प्रांत के सान्या का है। ऐसी ही तबाही का वीडियो चीन के जिनकियाओ जिले से भी आया है। सनसनाती हवाओं के आगे इंसान बेबस नजर आया। सामने जो कुछ भी आ रहा था हवा उसे उड़ा ले जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस तूफान की वजह से कई हजार लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नदी में फंसे हुए 2 लोगों की मदद की। अगर समय पर मदद नहीं पहुंचाई होती तो शायद दोनों की जान जा सकती थी। एक गाड़ी नदी में पलट गई थी और उसमें सवार ये दोनों व्यक्ति किसी तरह से बाहर निकले, फिर गाड़ी पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाने लगे, लेकिन वहां कोई मदद पहुंचाने वाला नहीं था। उसी वक्त द्रास के इस इलाके से होकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का काफिला गुजर रहा था। जब उनकी नजर इन दोनों पर पड़ी तो अपनी गाड़ी रोक दी और मदद पहुंचाने में जुट गए। कैसे गिर गया? पानी का बहाव तेज था, ऐसे में दोनों के पास पहुंचना आसान नहीं था, इसलिए रस्सी मंगवाई गई। रस्सी लेने गया क्या? रस्सी होगा, गाड़ी में रोक है, रस्सी है? रस्सी नहीं है। थोड़ी देर में ही दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। संयोग ठीक था कि उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी और ना ही नदी में पानी ज्यादा था, इसलिए इनकी जान बच गई। इधर यूपी के लखीमपुर खीरी में बर्तन मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार की दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। एक बुजुर्ग और उसके साथ 2-3 युवकों ने उस पर लात घूंसे बरसा दिए। उसे सरेआम बाजार में बुरी तरह पीट दिया। उसे लाठी से मारते पीटते नजर आए। दबंगों ने उसके सामान को भी बिखेर दिया, उसकी रेहड़ी को उखाड़ फेंका। ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे बुजुर्ग ने दबंग युवकों की मदद से उसे बाजार में नचा कर पीटा। मारपीट की घटना का वीडियो बना रहे लोगों पर दबंगों ने दबाव बनाया। पीड़िता दुकानदार के बचाव में आई और महिला से भी अभद्रता की गई। पीड़िता ने पूरे मामले की पुलिस से शिकायत की। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार के सिवान में आरजेडी नेता अनिल सिंह के भाई को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मनोज सिंह घर की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही वे पतार बाजार के पास पहुंचे तभी 6 बाइक सवार अपराधियों ने मनोज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 3 गोलियां चली। मनोज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। विनोद सिंह मरलान हमने कोनो केस नहीं के, हमने उठा के मरलान विनोद सिंह शामपुर बाजार में, जब बाजार के लोग देख ले बात। मनोज सिंह को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया है। अपराधियों ने गोली क्यों मारी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। इधर पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों तक उनकी पहुंच हो जाएगी। यूपी के मथुरा में किसान के बैग से 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। ये चोरी मांड तहसील में सी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर हुई और इस घटना को एक बच्चे ने अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जहां ये बच्चा बड़ी आसानी से नोटों की गड्ढियां उठाकर जाता हुआ दिखाई दिया।
एक किसान तहसील कार्यालय में जमीन की खरीदारी के लिए आया हुआ था। वो नोटों की गड्डियां गिनकर अपने बैग में रख रहा था, तभी एक बच्चा आकर ठीक उसके पास बैठ गया। जब बच्चे को लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब उसने बैग से 5 लाख रुपयों का बंडल निकाला और वहां से चलता बना। आरोपी बच्चे के जाते ही वहां मौजूद एक युवक उठा और अपना हेलमेट लेकर उसके पीछे गया। वारदात के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर इस बच्चे पर नहीं पड़ी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। यूपी में खाद वितरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। आलम यह है कि किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच हालात अचानक से बेकाबू हो गए। खाद केंद्र खुलते ही किसानों की भीड़ दौड़ पड़ी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। किसानों का सैलाब खाद केंद्र पर टूट पड़ा। कई लोग गिरते गिरते बचे। खाद के लिए भगदड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केंद्र इंचार्ज का कहना है कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात झांसी के मऊरानीपुर में भी दिखे। खाद को लेकर किसान और केंद्र प्रभारी के बीच कहासुनी हो गई। मामूली विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में फ्लैश फ्लड की वजह से तबाही मची और लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। इस बीच एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर को भारी बारिश और नदी में आई बाढ़ से बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2 जगह चारवा और मरम्मत से बादल फटने की खबरें, जिसमें 15 घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 फीट ब्रिज भी डैमेज हो गए हैं। बादल फटने के बाद चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।